हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम टू स्टडी चक्र। तो बच्चों, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करना था। रिसेंटली मैंने अपना जो 12th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड है महाराष्ट्र का, उसका जो फिज़िक्स है, उस फिज़िक्स के 16 के 16 चैप्टर्स वन शॉट्स में कंप्लीट कर दिया है और सारे 16 चैप्टर्स के वन शॉट का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। और अब यहाँ पे मेरा प्लान ये है, कई बच्चे बोल रहे थे कि सर आप 11th स्टैंडर्ड भी स्टार्ट करो, 11th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट भी हमको चाहिए क्योंकि वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो 12th स्टैंडर्ड का तो हो चुका है, तो अब मेरा प्लानिंग ये है कि अब 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के फिजिक्स के भी वन शॉट्स में स्टार्ट करूं। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर हम डिटेल वीडियो देखें या फिर वन शॉट से काम चल जाएगा, मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूँ। उनको डाउट इसलिए होता है क्योंकि मुझे कई बच्चे बोल रहे थे कि सर ये चैप्टर तो 15 घंटे में कहीं ख़त्म हुआ है, आप सब 4 ही घंटे में 5 ही घंटे में वन शॉट में ख़त्म कर दिया है ना। तो वन शॉट जो होता है जनरली रिवीजन के लिए होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वन शॉट कंप्लीट है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइम कम इसलिए लगा क्योंकि बच्चों ये भी मैंने मेरे पास टाइम कम था और ये अभी जो 2023 में जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था फिज़िक्स का, मैंने उनके लिए बनाया था और 2-3 महीने पहले ही स्टार्ट किया था मैंने। तो मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने कोशिश ये की कि भाई जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसमें यहाँ वहाँ की एक बात ना हो। मैंने उसमें यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं की है और पेस कुछ इस तरीके से बैलेंस करके रखा हुआ है कि जो वीडियोस है इसमें आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ पूरे डिटेल में चैप्टर मिलेगा, क्योंकि यहाँ वहाँ की कोई बात हुई नहीं है। और कुछ भी वहाँ पे जो भी टाइम का अगर ऐसा लग रहा था कि मैं मिटाने में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, तो मैं चीज़ें वो मैंने कट कर दी है। जो भी अनवांटेड चीज़ें थी वो मैंने हटा दी और वहाँ पे प्योर कंटेंट आपको 4-5 घंटे का मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ वहाँ की थोड़ी बातें होती है, बहुत सारी चीज़ें और होती है लेक्चर में, तो इसीलिए वो टाइम खिंच जाता है। और ये मैंने सब कुछ हटा दिया है। प्योर कंटेंट जो चाहिए पूरे डिटेल में, ये आपको वन शॉट वीडियोस में मिल जाएंगे। अब आपको इसको ऐसा नहीं है कि ये वन शॉट है इसका मतलब चीज़ें कम है या डिटेल में नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी की अनवांटेड चीज़ें मैंने हटा दी, इसलिए कम टाइम में ही पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आप वीडियो को देखोगे। इनफैक्ट मैंने ये भी कोशिश की थी कि अगर कोई 11th में नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो भी अगर वो सपोज करो वीडियो देखता है, तो मैंने वो भी चीज़ें बीच में क्लियर कर रखी है। 11th की भी कुछ चीज़ें पढ़ा दी ताकि वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और बच्चों को 11th की कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, मैंने वहाँ क्लियर कर दिया था। तो वो पूरा कंप्लीट डिटेल में हर एक वीडियो बनाया गया है, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर किया गया है। आपको देखना है और आप देख सकते हो। आप ये मत समझो कि ये वन शॉट है, इसका मतलब बस ऊपर ऊपर से चीज़ें की गई है। कंप्लीट डिटेल है, पूरा डिटेल में वहाँ पे बनाया है, बस फालतू की बातें उसमें हुई नहीं है। तो हो सकता है आप एक स्ट्रेच में उसको ना देख पाओ, क्योंकि पूरा 4 घंटा 5 घंटा फिजिक्स ही फिजिक्स है हर सेकेंड में। तो आप उसे गैप गैप में देख सकते हो, जैसा भी आपको बेटर लगता है। कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमने तो पूरा कंटिन्यू ही देख लिया था, एक साथ बैठते थे 4-5 घंटे के लिए और कंप्लीट कर देते थे। तो जैसा आपको प्रेफर होता है, अगर आप एक साथ कर सकते हो तो याद रखना, अगर एक दिन में एक एक चैप्टर करोगे, क्योंकि 4 घंटे का है, अगर आप 4 घंटा बैठ ले जाते हो तो 12th स्टैंडर्ड का पूरा 16 दिन में पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, पूरा फिजिक्स सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने खुद को स्ट्रेच करके वीडियो को देख सकते हो, आपका क्या पोटेंशियल है और आपकी क्या कैपेसिटी है। बाकी पूरा डिटेल वीडियो है, भले ही वन शॉट है। वन शॉट बनाने का एक रीज़न और भी था कि ज़्यादा वीडियोस होते तो बच्चों को लगता है बहुत सारी वीडियोस देखने पड़ेंगे, एक ही वीडियो है तो उनको वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाता है, यार 4-5 घंटे का एक ही वीडियो है, देख के ख़त्म हो जाएगा। हालांकि कंटेंट पूरा उसके अंदर है, तो वो एक एडवांटेज, साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपको मिलता है। तो वो बात भी मेरे ध्यान में थी और इसीलिए 11th स्टैंडर्ड के भी सारे वीडियोस में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वन शॉट वीडियोस ही आए, पूरे डिटेल में आए, और ये जल्द आपका कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली हम 11th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फिजिक्स, वो भी वन शॉट वीडियोस के सीरीज से स्टार्ट करने वाले हैं। और आपका ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ऑर्डर में वीडियोस को बनाऊं, पहले पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर या चौथा चैप्टर, लेकिन बहुत मैं ट्राई कर रहा हूं कि कुछ ही टाइम में, जो भी टाइम उसको लगेगा, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने में, पूरी की पूरी 11th की फिजिक्स जो है वन शॉट के रूप में ख़त्म कर दो, राइट, ताकि आप को 11th स्टैंडर्ड में भी कोई उतना प्रॉब्लम ना हो। अभी फिलहाल 11th स्टैंडर्ड के बच्चे जो है वो 12th में जा रहे होंगे, मुझे लगता है 1-2 महीने में चले जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, जो 12th स्टैंडर्ड के वीडियोस मैंने शूट कर रखे हैं उससे आप अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हो। कुछ
चैप्टर्स जो है 4-5 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, तो वो भी जल्दी मैं 12th का जो न्यूमेरिकल्स है वो वीडियो भी शूट करके डाल दूंगा। और 11th का अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और 11th का भी वन शॉट सीरीज स्टार्ट होगा, ताकि अगर किसी बच्चों को अभी प्रॉब्लम है 11th स्टैंडर्ड में तो उसे देख के क्लियर करे और बहुत अच्छी एंट्री मारे 12th स्टैंडर्ड में, राइट। या फिर जो नए बच्चे हैं आप उसको रेकमेंड कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि अगर ये ढंग की कोई चीज़ बना रहा है हम देख सकते हैं, तो जो नए बच्चे आने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड में आप उनको रेकमेंड कर सकते हो। जैसा भी है, अब हमारा 11th स्टैंडर्ड का ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है। ऑर्डर में चैप्टर्स हो सकता है मैं ना डालूं, क्योंकि अभी फिलहाल जो सीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उन बच्चों को भी उन्होंने भी बोला था कि हमको सर 11th के कुछ चैप्टर्स चाहिए, तो हो सकता है वो चैप्टर्स मैं पहले शूट करूं। एक काम मैं आपको और बता रहा हूं, अगर आप कर सको तो थोड़ा सा मुझे भी हेल्प हो जाएगा। आपको 11th स्टैंडर्ड के जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स लगते हैं, जो आपको लगा कि सर समझ में ही नहीं आ रहा है, उन चैप्टर्स का लिस्ट बना के मुझे कमेंट में दे दो, सर ये चैप्टर्स हैं वो बड़ा ही खतरनाक है और हमको समझ में नहीं आया। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था और मैसेज में कंटिन्यूसली उसने बोला था कि सर रे ऑप्टिक्स, और मुझे कमेंट भी आया था उसी का, उसका आया था किसी और का आया था, लेकिन मुझे रे ऑप्टिक्स का बहुत बार कमेंट आ चुका है कि सर वो बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, बड़ी कंफ्यूजिंग है। तो एक चैप्टर मुझे पता चला कि रे ऑप्टिक्स से बच्चे बहुत परेशान होते हैं 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स में। और कोई चैप्टर हो आपको जो डिफिकल्ट लग रहा है आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, मुझे आइडिया आएगा तो मैं कोशिश ये करूँगा कि पहले उन्हीं चैप्टर को ख़त्म कर दूँ, वरना बाकी तो चैप्टर्स मैं कोशिश करूँगा कि कुछ महीनों में पूरा ख़त्म हो जाए। तो यही अनाउंसमेंट था बच्चों की अब 11th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का वन शॉट में सारे चैप्टर्स आपके इस चैनल पे आने वाले हैं, और उसका प्लेलिस्ट तैयार होकर मैं डाल दूंगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर स्टडीज। थैंक यू।